स्वागत है आप सभी का SNP केमिस्ट्री क्लासेज में। कैसे हो तुम लोग? बढ़िया हो गए? चलो, केमिस्ट्री विद फन जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट किया था बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड के लिए, उसी को आज आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और साथ साथ में क्या करना, कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें कमेंट करना ताकि हम आपको बता सके। चलो, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मूल लता। क्या मूल लता? अरे भाई, ये मूल लता क्या है? पिछले क्लास में मैंने आपको मूलरता के बारे में बताया था और आज मैं बता रहा हूँ मूल लता के बारे में। उससे पहले आपको पता होना चाहिए विलेय क्या है, विलायक क्या है और विलयन क्या है। अगर ये नहीं पता होगा तो थोड़ी समस्या आपको होगी। हालांकि पीछे वाला लेक्चर ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने मूलरता के बारे में पढ़ाया था। चलो आ जाओ, देखते हैं विलेय, विलायक, विलयन क्या होता है। मान लीजिए कोई एक बर्तन है, मान लीजिए क्या है, बिल्कुल है। चलिए, इसमें हम क्या काम करें, पानी डाल दिए। इसमें हमने क्या डाल दिया, पानी। और इसमें पानी के साथ साथ पानी तो है ही, इसमें हम क्या डाल दिए, चीनी। क्या डाल दिए, चीनी। तो चीनी धीरे धीरे पानी में घुलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घुलना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये घुल के यह मिश्रण समांगी बन जाए, मतलब इसकी जो गुण है वो हर जगह एक समान हो जाए, बिल्कुल समान रूप से बट जाए, तब हम इसी को हम बोलते हैं विलयन। मतलब विलयन एक समांगी मिश्रण है दो या दो से अधिक पदार्थों का, एक घुलने वाला दूसरा घुलाने वाला। घुलने वाले को जो कम मात्रा में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलेय। क्या बोलते हैं उसको, विलेय। जो घुलाने वाला होता है, जिसकी मात्रा अधिक होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलायक। क्या बोलते हैं उसे, विलायक। उम्मीद है कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो बोलिए, मेरे साथ बोलिए, विलयन क्या है, एक समांगी मिश्रण। विलेय क्या है, जो विलयन में कम मात्रा में होता है, एक प्रकार का घटक है। विलायक क्या है, जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है। चलो अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि आज की टॉपिक क्या है। तो आज की टॉपिक है मूल लता। मूल लता मतलब मोल पर केजी। भाई मोल किसका, तो विलेय का, घुलने वाला का। और केजी किसका, विलायक का, घुलाने वाला का। किसका भाई, घुलाने वाला का। मतलब मूल लता मोल पर केजी होता है। किसी विलायक के, किसी घुलाने वाले के 1 किलोग्राम में जो घुलने वाले की मोलों की संख्या होती है, जो घुलने वाला मतलब विलेय की मोलों की संख्या होती है, वही कहलाती है मोल लता। वही क्या कहलाती है, मोल लता। अगर मान लीजिए किसी विलायक के 1 केजी में विलेय की मोलों की संख्या 5 है, तो मोल लता कितना होगा, 5। किसी विलायक के 1 केजी में अगर मोलों की संख्या 10 है तो मोल लता कितना होगी, 10। उम्मीद है कि समझ गए। बोलिए मेरे साथ, क्या विलायक के कितना, 1 किलोग्राम द्रव्यमान में जो किसकी, विलेय की मोलों की संख्या होगी, वही कहलाती है मोल लता। परिभाषा बनाइए, खुद से बना लीजिए। किसी विलायक के 1 केजी द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या ही मोल लता कहलाती है। याद हो गया होगा। चलो चलो मेरे साथ एक बार बोलो जल्दी से, क्या हो जाएगा, किसी विलायक के 1 केजी द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, मोल लता। तो परिभाषा क्या हो जाएगा, कैसे डिनोट करते हैं, कैसे सूचित करते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं, छोटकू एम से, छोटा एम से। तो मोल लता कैपिटल एम बराबर, बोलो, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन का द्रव्यमान। बट ध्यान रखना, विलयन का द्रव्यमान क्या चीज़ में होगा, किलोग्राम में। और ना होगा तो क्या दिक्कत है, ग्राम में है तो किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। भाई ग्राम में है, 200 ग्राम है और आपको बोल दिया कि कितना किलोग्राम, अरे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अगर विलेय की मोलों की संख्या दे दे और विलायक का द्रव्यमान केजी में दे दे
तो मोलों की संख्या निकाल लेंगे। बट समस्या ये होता है कि विलायक का द्रव्यमान हमेशा ग्राम में देता है और विलेय की मोलों की संख्या न देकर विलेय का द्रव्यमान देता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा 11th को याद करते हैं कि सर मोलों की संख्या बराबर क्या होता है। तो मोलों की संख्या बराबर होता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मोलों की संख्या, क्या बोलो मेरे साथ, मोलों की संख्या बराबर होता है क्या क्या क्या, द्रव्यमान बटा अनुभार, द्रव्यमान बटा अनुभार हो गया। ये द्रव्यमान ग्राम में, यही होता है मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बराबर क्या, द्रव्यमान बटा अनुभार। अब आ जाओ जरा देख लो मोल लता, देखो तो द्रव्यमान है क्या, अच्छा ए क्यू विलेय के लिए, एम किसका, अनुभार किसका भाई, ए मतलब विलेय का। तो ये हो गया मोलों की संख्या। अच्छा, विलायक के द्रव्यमान को हम लोग क्या चीज़ से मान लिए, WB से, क्या चीज़ से मान लिए, WB से, और विलेय के द्रव्यमान को हम लोग क्या चीज़ से मान लिए, WA से। कोई प्रॉब्लम, यही फार्मूला। कैसा सर 1000 कहाँ से भाई, क्वेश्चन में ग्राम में देता है तो मैंने इसे ग्राम में चेंज कर दिया। बट आपको पता है यहाँ तो किलोग्राम में है, तो ग्राम में देगा तो उसको हम लोग क्या चीज़ में चेंज कर लेंगे, किलोग्राम में। बट यहाँ पे आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। चलो एक बार और देख लो, क्या मोल लता क्या है, मोल पर केजी, किसका केजी, विलायक का, मोल किसका, विलेय का। तो किसी विलायक के 1 केजी द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या ही मोल लता कहलाती है। और मोल लता क्या हो जाएगा, विलेय की मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। अब आपको पता है कि मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा अनुभार। और द्रव्यमान को कैसे डिनोट कर दे, WA से, और अनुभार को कैसे डिनोट कर दे, MA से। सर W से वेट समझ गए, M से मॉलिक्यूलर मास, अनुभार समझ गए, AQ विलेय के लिए, AQ विलेय के लिए। अच्छा सर ये फिर क्या है, तो आप देख रहे हैं नीचे विलायक का द्रव्यमान है, तो WB, W से वेट, और B किसके लिए, विलायक के लिए, किसके लिए, विलायक के लिए। 1000 क्यों आया, क्योंकि मैंने इसे ग्राम में चेंज, ग्राम में था क्वेश्चन में, यहाँ पर मैंने ग्राम में लिया था जिसको मैंने वहाँ पे चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज़ में है, किलोग्राम में है। कोई प्रॉब्लम। चलो अब क्वेश्चन, हाँ कुछ और भी बात, एक चीज़ और, सर कैसे पहचानेंगे। तो देखिए इतना अगर आपको पता है तो क्वेश्चन बन जाएगा। WA ग्राम में रहेगा, WB भी ग्राम में रहेगा इस फार्मूला में, WA ग्राम में, WB भी ग्राम में। सर फिर दोनों ग्राम में है तो बात कैसे बनेगी, बन जाएगा ना। जो कम होगा सामान्यतः वो WA होगा, जो ज़्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, WB हो जाएगा। कोई दिक्कत। ये विलेय का और ये विलायक का अनुभार हम आपको बताएंगे, ये आपको निकालने आता होगा। चलो अब जरा बता दो इकाई क्या हो जाएगा, इकाई बोलो, यूनिट क्या हो जाएगा, कैसे व्यक्त करेंगे मोल लता को, मोल पर केजी में। कैसे व्यक्त करेंगे, मोल पर केजी में। कोई पूछ दे कि बताओ मोल लता की इकाई क्या है, तो बोल देना कि मोल पर केजी है, मोल पर केजी है यूनिट, इसको ऐसे व्यक्त करते हैं। चलो अच्छा एक बात बताओ, कहीं भी इस फार्मूला में आयतन दिखाई दे रहा है ना, और जो आयतन से संबंधित नहीं होते हैं वो ताप से स्वतंत्र होता है, मतलब ताप से स्वतंत्र है। ये क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सांद्रण पद ताप से स्वतंत्र होता है। ऑप्शन में अगर मोल लता मिला तो टिक कर देना अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग मोल लता। क्यों भाई, पूछोगे क्यों, तो क्योंकि वॉल्यूम से संबंधित पद ही ताप पर निर्भर करता है, जिसमें वॉल्यूम नहीं होता है वो ताप पर निर्भर नहीं होता है। मैंने कहीं भी वॉल्यूम आयतन की बात किया ही नहीं और बात नहीं किएंगे, तो आप बताइए इसमें ऐसा कुछ कहेंगे तो ये बुरा मान जाएगा। मतलब स्पष्ट है कि इसमें कहीं आयतन नहीं है, मतलब ताप से स्वतंत्र है। तो चलिए ताप से स्वतंत्र है मैंने लिख दिया, और अच्छे पद है क्योंकि जो ताप से स्वतंत्र होते हैं, जो आयतन से संबंधित नहीं होते हैं, वह एक अच्छा सांद्रण पद है, यह एक अच्छा सांद्रण पद है। ठीक है, और आपको देख लीजिए ना, इसी में तो लिखा हुआ है मोल लता, देखिए तो मोल लता, ता हटा दीजिए तो क्या बचा, मोलल विलयन, मतलब मोलल विलयन मोल लता को बताती है। मतलब कहीं छोटकू एम लिखा हुआ, उसके बगल में जो लिखा हुआ मोल लता है। तो देखिए मोलल विलयन मतलब 1m, छोटकू एम है ना, तो मोल लता कितना हो जाएगा 1, अर्ध मोलल आधा, तो मोल लता कितना हो जाएगा हाफ। और इसको कैसे व्यक्त, m/2 से। ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए और बनाइए। हम ऊपर वाले को हटाते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो आप ही को बनाना है। चलिए ऊपर वाला हटा दे, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, चलिए हम हटा देते हैं। या शुरू में भी मैंने आया था, उस टाइम में भी रोक के आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, बढ़िया।
चलो किसी भी टाइम मैंने बोर्ड पे से जो जरूर हटा होगा, एक्चुअली में शुरू में तो निश्चित ही हटा होगा क्योंकि पहले लिखा हुआ था, तो आप स्क्रीनशॉट पहले शुरू से ही ले सकते। चलो अगला बार से मैं ध्यान रखूँगा, मैं बोल दूंगा कि स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन को वाट लगाते हैं। चलो देखो 18 ग्राम 500 ग्राम, तो 18 ग्राम ग्लूकोज को C6H12O6 कितना 500 ग्राम जल में, तब मोल लता निकाल लो। अरे निकाल लो ना, हमेशा तुमको देखो क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट है। मैंने हमेशा बताया है कि जब भी क्वेश्चन को सोल्व करना हो तो पहले पता करो कि गिवन क्या क्या है। तो सर गिवन ना बोल रहा है कि हम तो WA है, हाँ तो है। चलो और भी बोल रहा है कि सर WBV है, देखिए पानी पानी है ना, विलायक, ये बिले क्योंकि इसमें ये घुल रहा है, ठीक है। तो विलायक कितना हो जाएगा 500 ग्राम, बढ़िया बढ़िया। चलो निकालना क्या है, मोल लता, लेकिन आपको MA निकालना होगा, और मैंने पिछले क्लास में सिखाया था इसी का अनुभार होता है बिल्ले का। तो बोलिए तो इसका मतलब क्या, C6H12O6 का अनुभार ना, बढ़िया निकाल लो ना। बोलो एक कार्बन का 12 परमाणु द्रव्यमान, कितना कार्बन है 6, तो कितना हो जाएगा 12 × 72, बढ़िया। एक हाइड्रोजन का 1, यहाँ 12 है तो 12, एक ऑक्सीजन का 16, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 96, जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा 0 और ये 180, काम बन गया। अब आपको निकालना है क्या 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 क्या, मोल लता, लता। चलो बोलो क्या हो जाएगा, WA × 1000 पाई MA × क्या WB। चलो पुट करो, कितना 18 × 1000, MA देखो तो MA कितना है 180, और WB कहीं घूम रहा, यहाँ पे घूम रहा था, मैंने यहाँ लिखा, इससे इसको मार दिया, इससे इसको ख़त्म कर दिया, इससे इसको शहीद कर दिया, 1/5 0.2 स्मॉल m, कहानी ख़त्म। एक बार देखो, जल्दी देखो, कहानी ख़त्म हो गया। चलो देख लो जल्दी देखो, मैंने पुट कर दिया, उसको भी पुट कर दिया, उसको भी पुट कर दिया, सबको पुट कर दिया, पुटा दिया। चलो एक बार आप खुद से देखो, एक बार आप देखो जल्दी देखो, 1/5 0.2 m, बढ़िया। उम्मीद है अच्छा अगला भी बना दे क्या, स्क्रीनशॉट 1 2 3 डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बोलिए तो अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ दिया हुआ है कितना भाई, अच्छा कैसे WA WB, भाई ये कम है ये ज़्यादा है, ये कम है ये ज़्यादा है, ये कम है ये ज़्यादा है, इसमें घुलने वाला है। चलो बोलो तो 3.42 ग्राम, WB बोलो 200 ग्राम। चीनी का अनुभार क्या, चीनी का फार्मूला याद है, चीनी का बोलो C12H22O11। चलो बोलो C12H22O11। चलो सॉल्व कर लो, एक कार्बन का 12, तो 12 कार्बन का कितना बोलो 120 हो जाएगा, और 24 मतलब 144 प्लस 22, एक ऑक्सीजन का 16, तो भाई 11 ऑक्सीजन का कितना 176, ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 2 और 8 2 10 4, और इधर से कितना 1 2 3, अरे वाह बन गया। चलो अब इसमें पुट कर दो, ले आओ उठा के सबको, कितना 3.42 × 1000 MA बोलो 342 342, और कितना इससे ही मर गया भाई, कट रहा है 100 आएगा ना पॉइंट हटा के, अच्छा इससे ये भी चला गया, अरे वाह, तो 0.05 स्मॉल m। इसी के साथ टन मोल लता की कहानी ख़त्म। एक और लेक्चर लेके आएंगे, इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बड़े बुजुर्गों का ख्याल कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बट मेरे वीडियो को लाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मैं इस सीरीज़ को हमेशा आगे बढ़ा सकूं, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को भी दबा देना, और सब्सक्राइब का जो बटन जो है ना उसको दबा के मारो कोई चीज़ से चला के, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चलिए।